Hello friends, welcome back to my channel. I'm back with another important video of literature work, and the work that today I have bought is again very important, and the work is it's The Countess of Pembroke's Arcadia. This is very important work of Elizabethan age and written by Philip Sidney. And today we will learn about its summary because questions are always being asked about this work, so we need to understand it. Okay, and this is the picture of it. Okay, let's start. The book is written into two books. Okay, the work is written into two books. Sorry, the first is The Old Arcadia. It is dedicated to his sister Mary Herbert. उनके सिस्टर को डेडिकेटेड है, एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 5 सेक्शंस. जो वर्क आज हम रीड करेंगे वो इसी फर्स्ट पार्ट के बारे में है. ठीक है. The second part is New Arcadia and it is longer than the Old Arcadia by the way. इसकी लेंथ ज़्यादा है Old Arcadia से, लेकिन this work is comprises of shepherds and pastoral life. Fine. जो first part है उसमें आपको king, queen, courts, such kind of life ज़्यादा देखने को मिलेगी. But in New Arcadia you will get more points about shepherds and pastoral life. Fine. Let's get to its summary. इसमें जो सबसे मेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं वो है बेसिलियस, हु इज़ द किंग ऑफ अर्काडिया. अर्काडिया एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ इंग्लैंड में. उसके राजा हैं कौन? बेसिलियस. ही इज़ लिविंग हियर विद हिज वाइफ गाइनेशिया. इनकी वाइफ हैं. इनके 3 बच्चे हैं. जो पहली है वो है डॉटर फिलोक्लिया. इनकी दूसरी भी एक बेटी ही है जिसका नाम है पमेला. उनकी तीसरा चाइल्ड जो है वो है एक सन जिसका नाम है फिलेनक्स. ये एक छोटी सी किंग की फैमिली है. दे आर लिविंग विद अ सर्वेंट फैमिली एंड द सर्वेंट है उसका नाम है डिमेटस. ही इज़ लिविंग हियर विद हिज वाइफ मीसो एंड देयर चाइल्ड नेम इज़ मोप्सा. ठीक है. उनकी बेटी का नाम है मोप्सा. ये एक सर्वेंट फैमिली है जो कि बेसिलियस एंड गाइनेशिया के साथ यहाँ रहते हैं. इसके अलावा देयर इज़ वन मोर फैमिली यूरेकस, जो कि उन्हीं की नेबर कंट्री के किंग हैं यूरेकस. उनका बेटा है पायरोक्लस, जो कि इस स्टोरी में ही विल डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ फीमेल वॉरियर एंड दैट फीमेल वॉरियर्स नेम इज़ क्लियोफ्लिया. ठीक है. इनका भी वर्क आगे आएगा. सो आप तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे. ओके. ही इज़ हेयर विद वन ऑफ हिज फ्रेंड हुज नेम इज़ म्यूसिडोरस एंड ही विल ऑल्सो डिस्गाइज हिमसेल्फ एज डोरस. उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे. सो ऑल दीज आर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस वर्क. लेट्स कम टू इट समरी. जो बेसिलियस हैं अर्काडिया के जैसे किंग हैं. सो एक बार क्या होता है, वो एक आदमी के पास जाते हैं एंड दैट पर्सन मेक अ प्रोफेसी अबाउट हिज लाइफ कि उनकी जो बड़ी बेटी है यानी कि फ्लोक्लिया जो है शी विल इलोप विद समवन एल्स. ओके. वो किसी के साथ भाग जाएगी. वहीं पमेला जो है वो एक गलत लव अफेयर में पड़ जाएगी. उसकी शादी एक गलत इंसान से हो जाएगी एंड उसकी जो वाइफ है शी विल बी इन अडल्ट्री. वो आगे चल के बेसिलियस को चीट करेगी. तो जैसे ही उसको बेसिलियस को अपनी फैमिली के बारे में प्रोफेसी पता लगती है, ही गॉट वरीड अबाउट हिज फैमिली एंड फ्यूचर. सो व्हाट ही डिसाइडेड, वो अपना राजपाट सब सेक्रीफाइस कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं एंड अपनी इस सर्वेंट फैमिली के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं. तो अब जब वो कहीं और रहने जा रहे होते हैं, रास्ते में जो 2 लोग आते हैं. कौन? पायरोक्लस एंड म्यूसिडोरस. ये लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप को देखते हैं एंड इस ग्रुप में जो पायरोक्लस है ही फॉल फॉर फ्लोक्लिया इन जस्ट द फर्स्ट साइट. दैट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट फॉर हिम. पायरोक्लस को फ्लोक्लिया बहुत पसंद आ जाती है. वहीं म्यूसिडोरस जो कि पायरोक्लस के फ्रेंड हैं उसको पमेला बहुत पसंद आ जाती है. ठीक है. सो दे बोथ दीज जेंटलमैन डिसाइडेड टू वू दीज गर्ल्स. तो अब ये जब जा रहे होते हैं रास्ते में क्या होता है, इनके ऊपर, इस पूरे ग्रुप के ऊपर पायरोक्लस जो हैं वो एज अ फीमेल वॉरियर क्लियोफिलिया बन के इनके पास आ जाते हैं जस्ट टू इम्प्रेस देयर रिस्पेक्टिव गर्ल. एंड म्यूसिडोरस जो हैं वो डोरस बन के
पमेला को इम्प्रेस करने के लिए इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अभी इन लोगों को इनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता है कि ये एक्चुअली में कौन है, सब इनको क्लियोफिलिया एंड डोरस समझ रहे हैं, ठीक है। सो अब रास्ते में क्या होता है, इस पूरे ग्रुप के ऊपर ना एक लॉयन और एक बियर अटैक कर देता है। तो ये जो पायरोक्लस हैं इस लॉयन को मार देते हैं इन सब के सामने, और जब वो इसके ऊपर अटैक करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। खुद बेसिलियस, जिसको लगता है कि पायरोक्लस एक फीमेल वॉरियर है, उसको इसके लिए अट्रैक्शन होती है। वहीं गाइनेशिया, जो कि बेसिलियस की वाइफ है, वो इसकी आइडेंटिटी, इसको पहचान लेती है कि ये एक फीमेल वॉरियर नहीं है, ये कोई लड़की नहीं है, ये तो इनफैक्ट लड़का है, ठीक है। तो वो इसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड शी इज़ ऑल्सो गेट अट्रैक्ट फॉर पायरोक्लस, उसको भी इससे प्यार हो जाता है। वहीं फिलोक्लिया, उसको भी पायरोक्लस के लिए अट्रैक्शन हो जाती है। सो कुल मिलाकर इन तीनों को ही पायरोक्लस के लिए अट्रैक्शन हो जाती है। एट द सेम टाइम म्यूसिडोरस क्योंकि बियर को मार देता है, तो यहाँ जो पमेला है पहले तो म्यूसिडोरस को इग्नोर करती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको भी म्यूसिडोरस के लिए अट्रैक्शन हो जाती है। तो फाइनली ये दोनों यंग जेंटलमैन जिस पर्पज़ से इस ग्रुप में शामिल हुए थे वो पूरा हो जाता है। पायरोक्लस को फिलोक्लिया से प्यार हो गया था, वो उसके लिए रेडी हो जाती है एंड म्यूसिडोरस पमेला को अग्री कर लेता है अपने लिए। सो अब म्यूसिडोरस एंड पमेला डिसाइड करते हैं रात को वहाँ से भागने की। तो भागने से पहले म्यूसिडोरस अपना प्लान पायरोक्लस को बता देता है कि मैं तो आज रात को पमेला के साथ यहाँ से भाग रहा हूँ, तुम अपना देख लेना। अब पायरोक्लस भी फिलोक्लिया के साथ भागना चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि फिलोक्लिया के बारे में प्रोफेसी हुई थी कि वो किसी के साथ भाग जाएगी, तो बेसिलियस उसके ऊपर नज़र लगा कर रखता है कि मेरी बेटी कहीं चली ना जाए, गलत लोगों में ना पड़ जाए। वो अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखता है बहुत अच्छे से। तो पायरोक्लस उसके साथ भागने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो वो क्या प्लान बनाता है, क्योंकि गाइनेशिया भी उसके सामने कंडीशन रख चुकी है कि शी इज़ इन लव विद पायरोक्लस एंड शी वॉन्ट्स टू स्लीप विद हिम, ओनली देन शी विल नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी टू बेसिलियस। ओके, गाइनेशिया पायरोक्लस की आइडेंटिटी तभी नहीं बताएगी अगर वो उसके साथ सोने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं बेसिलियस को भी पायरोक्लस के लिए अट्रैक्शन हो गई है, तो पायरोक्लस क्या करता है, एक प्लान बनाता है। रात को इन दोनों मॉप्सा जो है उसको भी पायरोक्लस के लिए ही अट्रैक्शन हो गई। सो कुल मिलाकर पायरोक्लस जो है बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है कि एक साथ 4 लोगों को उसके लिए अट्रैक्शन हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर क्या करता है, पायरोक्लस एक प्लान बनाता है ताकि वो फिलोक्लिया को पा सके। वो बेसिलियस और गाइनेशिया से एक फेक प्रॉमिस करता है कि वो आज रात इनके साथ सोएगा 1 बाय 1 बेसिलियस के साथ, क्योंकि उसको लगता है फीमेल वॉरियर है, इसीलिए वो भी खुश हो जाता है और गाइनेशिया भी खुश हो जाती है। तो वो इन दोनों को बुलाता है अपने पास मिलने के लिए। इन दोनों को नहीं पता पायरोक्लस के प्लान के बारे में। तो ये लोग जब आ रहे होते हैं तो पायरोक्लस तो वहाँ से भाग जाता है एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। इन लोगों को एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता होती, लेकिन जो गाइनेशिया है उसका एक प्लान और था। वो ये था कि आफ्टर स्लीपिंग विद पायरोक्लस शी विल किल हिम, ठीक है। तो वो उसके लिए पॉइजन तैयार रखती है कि पायरोक्लस को वो के साथ सोने के बाद वो उसको देकर मार देगी। लेकिन वहाँ पर कौन पहुँचाता है, बेसिलियस, एंड उस पॉइजन को बाय मिस्टेक बेसिलियस पी जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। इधर फिलोक्लिया जो है अब वो अकेली हो गई है, उसके ऊपर नज़र कोई नहीं रख रहा है, तो पायरोक्लस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो सीधा पहुंच जाता है फिलोक्लिया के पास। एंड वो दोनों लवर्स कंसमेट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर डिमेटस पहुंच जाता है। अब ये डिमेटस क्यों पहुंचता है, एक्चुअली क्या था, क्योंकि रात को म्यूसिडोरस एंड पमेला ने रात भागने का प्लान बनाया था, तो वो एक्चुअली में वहाँ से भाग जाते हैं। अभी स्टोरी थोड़ी सी म्यूसिडोरस और पमेला पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो रास्ते में म्यूसिडोरस ही ट्राई टू आउटरीच पमेला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पमेला को आउटरीच करने की कोशिश करता है एंड इस दौरान वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक दूसरा ग्रुप भी आ जाता है मॉब्स का, जो इन दोनों को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। अच्छा, इधर डिमेटस जब पमेला की एब्सेंस नोटिस करता है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि फिलोक्लिया के साथ मिलकर मैं पमेला को ढूंढने जाऊंगा।
तो वो फिलोक्लिया के पास ही आ रहा होता है, लेकिन वो क्या देखता है कि फिलोक्लिया एंड पायरोक्लस ये दोनों आपस में कंसमेट कर रहे होते हैं, आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ देखते ही वो इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है एंड वो क्या करता है, उन दोनों को रूम में लॉक करके ये खबर सीधा बेसिलियस के पास देने के लिए जा रहा होता है। कौन? डिमेटस। ठीक है, डिमेटस बेसिलियस को बताने जा रहा होता है, लेकिन उसको वहाँ जाके अगेन एक और सरप्राइज मिलता है। वो जैसे गेट खोलता है देखता है कि बेसिलियस की तो डेथ हो चुकी है, और डेथ भी किसने? गाइनेशिया ने करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रोल आता है फिलेनक्स का। फिलेनक्स जो कि इनका बेटा था बेसिलियस एंड गाइनेशिया का। तो अब जब उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि वो एक सक्सेसर था अपने पापा के बाद, अपने डैड के बाद वही राजा बनना था, तो वो डिसाइड करता है दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस थ्रोन, आई विल नॉट बी द किंग ऑफ माई आइलैंड, एंड कब तक नहीं बनूंगा किंग? जब तक मुझे मेरे फादर के जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनके बारे में नहीं पता लग जाता। इधर जब उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर पमेला एंड म्यूसिडोरस को किडनैप कर लिया है मॉब ने, वो अपनी आर्मी लेकर जाता है एंड उस मॉब को सबक सिखाता है और अपनी सिस्टर और म्यूसिडोरस को वापस छुड़ा कर ले आता है। और इधर उसने ये भी पता लगा लिया कि उसकी डैड की डेथ के पीछे पायरोक्लस एंड गाइनेशिया का भी हाथ है, तो वो इन तीनों को जेल में डाल देता है एंड ही गिव देम सेंटेंस टू डेथ। इधर क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, सभी राजा अपनी ज़मीन में अपने लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इंक्लूड करना चाहते थे। तो यूरेकस जो कि उनकी नेबरिंग कंट्री की किंग है, उनको पता लगता है कि उनके साथ वाली कंट्री यानी कि अर्कैडिया में कोई राजा नहीं है और वहाँ के राजा की डेथ हो चुकी है, तो वो इस कंट्री पर अटैक करने की सोचते हैं। वो अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें इस कंट्री की एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है कि कैसे बेसिलियस का मर्डर कर दिया गया है एंड किंग एंड फिलेनक्स अभी भी है वहाँ पर, जो नेक्स्ट हायर है उस सीट का, जिसको राजा बनाया जाएगा, और वो अपने पिता के जो किलर्स हैं, मर्डरर्स हैं, उनको ढूंढना चाहता है। इसलिए यूरेकस उसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। सेकंड थिंग, उनको ये भी यहाँ आकर पता चलता है कि उनका खुद का बेटा पायरोक्लस भी उस जगह के बेसिलियस की मर्डर में इन्वॉल्व है। तो वो क्या करते हैं, वो यूरेकस जो हैं चुप रहते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका खुद का बेटा उसको यहाँ पर पनिश किया जा रहा है, वो खुद यहाँ प्रिजन में है। तो फिलेनक्स क्या है, इन तीनों को सेंटेंस ऑफ डेथ देता है, इन तीनों को मरने के लिए छोड़ देता है। तो जैसे ही इन तीनों को फांसी हो रही होती है, सडनली क्या होता है, बेसिलियस वो जाग जाता है, जिसने जहर पी लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉइजन ही वेंट टू द कोमा। वो कोमा में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अब तक बेहोश था, लेकिन अब वो वापस से होश में आ गया। ही इज़ कॉन्शियस नाउ, एंड जैसे ही वो वापस आता है, सब लोग उससे अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। बेसिलियस गाइनेशिया को भी माफ़ कर देता है और इस प्ले की एक हैप्पी एंडिंग होती है। पायरोक्लस को फिलोक्लिया से शादी करने को मिलती है एंड म्यूसिडोरस पमेला से शादी कर लेता है, एंड वहीं फिलेनक्स जो है, ही बिकेम द किंग ऑफ द कंट्री, एंड एज यूजुअल बेसिलियस एंड गाइनेशिया वापस से सब एक हैप्पी एंडिंग इस प्ले की होती है। दैट्स ऑल व्हाट द स्टोरी ऑफ दिस वर्क इज ऑल अबाउट. If you like this summary, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.